क्या होता अगर बाघा जेठालाल का बेटा होता, और क्या होता अगर जेठालाल चंपकलाल की बिल्कुल भी इज्जत ना करता। क्या होता अगर जेठालाल का जुड़वा भाई होता और वो गोकुलधाम सोसाइटी में आता। स्टोरी की शुरुआत होती है जब जेठालाल अपनी दुकान के काम से मुंबई से बाहर गया हुआ होता है। जेठालाल 10 दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाने का बोलकर घर से निकलता है, बट अगले दिन सुबह जेठालाल वापस गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाता है। पर जेठालाल कुछ बदला हुआ सा लग रहा होता है। जब चंपकलाल उसे बोलता है कि जेठिया, तू तो दुकान के काम से बाहर गया था ना, फिर इतना जल्दी कैसे आ गया, तो जेठालाल घबरा जाता है और चंपकलाल को गुस्से में देखने लगता है। तो चंपकलाल बोलता है कि ऐसे क्या देख रहा है, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे। तो जेठालाल बोलता है कि क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या। तो चंपकलाल बोलता है कि जेठिया, ये क्या तरीका है बात करने का। तो जेठालाल बोलता है कि मुझे मत सिखाइए किससे कैसे बात करनी है, और मैं अपने घर में कभी भी आ जा सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हटिए मेरे रास्ते से। तो चंपकलाल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। फिर चंपकलाल सोसाइटी गार्डन में जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि जेठिया कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। क्या हो गया है आज जेठिया को, मुझे पता लगाना पड़ेगा। फिर जब जेठालाल दुकान के लिए निकलता है तो चंपकलाल जेठालाल का पीछा करने लगता है। फिर चंपकलाल देखता है कि जेठालाल को रास्ते में बाघा मिलता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। बाघा जेठालाल को बोलता है कि आपने असली जेठालाल को ठिकाने लगा दिया ना, अगर किसी को सच पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। चंपकलाल जैसे ही ये सुनता है, चंपकलाल सोचता है कि ये जेठिया नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर चंपकलाल सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं। फिर चंपकलाल अपने पास्ट में चला जाता है। चंपकलाल के घर 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं और उनके जन्म लेते ही उनकी माँ की डेथ हो जाती है। चंपकलाल उन दोनों बच्चों के नाम रखता है, एक का नाम जेठालाल और दूसरे का नाम जयदेव। चंपकलाल गांव में एक रेडियो रिपेयरिंग की दुकान चलाता था, इसलिए चंपकलाल 2 बच्चों को एक साथ संभाल नहीं पाता है। इसलिए चंपकलाल उन दोनों में से एक बच्चे को अनाथाश्रम में छोड़ने का फैसला लेता है और फिर चंपकलाल जयदेव को एक अनाथाश्रम में छोड़ देता है और जेठालाल को अपने पास रख लेता है। उस अनाथाश्रम में से जयदेव को एक बुजुर्ग आदमी अडॉप्ट कर लेता है। वो कौन था ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिर चंपकलाल वापस प्रेजेंट में आ जाता है और बोलता है कि अगर ये वो है तो इसे इन सब का पता कैसे चला और बाघा इसके साथ क्या कर रहा है। फिर जब चंपकलाल उनकी बातें सुनता है तो चंपकलाल को पता चलता है कि बाघा और कोई नहीं बल्कि जयदेव यानी कि डुप्लीकेट जेठालाल का बेटा है। फिर डुप्लीकेट जेठालाल और बाघा दुकान चले जाते हैं और चंपकलाल घर चला जाता है। पर चंपकलाल को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी जेठालाल को लेकर कि कहीं डुप्लीकेट जेठालाल असली जेठालाल को कोई नुकसान न पहुंचा दे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डुप्लीकेट जेठालाल ने ओरिजिनल जेठालाल को किडनैप करके एक पुराने गोडाउन में रखा हुआ था और डुप्लीकेट जेठालाल अपना फेस हाइड करके ओरिजिनल जेठालाल से मिलने के लिए जाता है। तो जेठालाल बोलता है कि कौन हो तुम और मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है। तो डुप्लीकेट जेठालाल बोलता है कि जेठालाल, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर डुप्लीकेट जेठालाल ओरिजिनल जेठालाल को एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि ये पेन ड्राइव तुम अकेले में देखना। तो जेठालाल बोलता है कि ऐसा क्या है इसमें। तो डुप्लीकेट जेठालाल बोलता है कि जेठालाल, मैंने बोला ना तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वो जेठालाल को खोल देता है और बोलता है कि चले जाओ अब यहाँ से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेठालाल अपने घर चला जाता है। जब जेठालाल घर जाता है तो चंपकलाल उसे देखकर बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर जेठालाल सोचने लगता है कि बापूजी ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं, क्योंकि जेठालाल को पता नहीं था कि डुप्लीकेट जेठालाल उसके घर आया था और चंपकलाल अभी भी उसे डुप्लीकेट जेठालाल ही समझ रहा था। अब इधर जेठालाल अपने रूम में जाता है, तभी उसे याद आता है कि उस आदमी ने उसे एक पेन ड्राइव दी थी। फिर जेठालाल टप्पू से उसका लैपटॉप लेता है और उसमें पेन ड्राइव की वीडियो देखता है जिसमें डुप्लीकेट जेठालाल होता है, बट अभी भी उसने अपना फेस हाइड किया हुआ था ताकि जेठालाल को उसकी रियलिटी पता ना चले। फिर जब जेठालाल वीडियो देखता है तो काफी घबरा जाता है क्योंकि उस पेन ड्राइव में जेठालाल के सभी सीक्रेट्स भी होते हैं। तो जेठालाल तुरंत मेहता साहब को कॉल करता है और बोलता है कि मेहता साहब, आप कहाँ पर हो। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल, मैं घर पर ही हूँ, क्यों, क्या हुआ। तो जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब, आप मेरे घर पर आ जाइए, अभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल, अंजलि घर पर नहीं है तो तुम मेरे घर पर आ जाओ, यहाँ बैठकर बात करते हैं। फिर जेठालाल वो पेन ड्राइव लेके मेहता साहब के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। तो मेहता साहब बोलते हैं कि आखिर कौन हो सकता है ये जिसे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स का पता है। तो जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब, पता नहीं कौन है और इसे मेरे सीक्रेट्स कैसे पता चले। फिर जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल, मैं कुछ सोचता हूँ। तभी जेठालाल के पास अननोन नंबर से कॉल आती है और वो कॉल डुप्लीकेट जेठालाल ने की थी। वो बोलता है कि जेठालाल, अगर तुमने मेहता साहब की मदद ली या इन सब बारे में किसी को बताया तो ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, मुझे पता है कि तुम अभी मेहता साहब के घर पर हो,
तो जेठालाल घबरा जाता है और बोलता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं मेहता साहब के घर पर हूँ। तो डुप्लीकेट जेठालाल बोलता है कि मुझे तुम्हारी पल पल की खबर है। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो ये सारे सीक्रेट सभी के सामने भी आ सकते हैं। फिर डुप्लीकेट जेठालाल बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ भी ना हो तो मैं जैसा बोलता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। तो जेठालाल बोलता है कि आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस इन सीक्रेट्स का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर डुप्लीकेट जेठालाल कॉल कट कर देता है। इसके बाद जेठालाल अपने घर चला जाता है। फिर जेठालाल चंपकलाल से बात करने की कोशिश करता है पर चंपकलाल उसके साथ बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डुप्लीकेट जेठालाल नट्टू काका के साथ बैठा होता है और वो नट्टू काका से बोलता है कि आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो नट्टू काका बोलते हैं कि पहले मुझे भी ये पता नहीं था। फिर नट्टू काका डुप्लीकेट जेठालाल को बोलते हैं कि तुम्हारा भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर जेठालाल के बराबर हक है, तुम्हें बापूजी से बात करनी चाहिए इस बारे में। तो डुप्लीकेट जेठालाल बोलता है कि मैं उस चंपकलाल से कभी बात नहीं करूंगा। मैं उसके घर गया था देखने के लिए कि वो आज भी मुझे याद करते हैं या नहीं, पर वो मुझे भूल चुका। चंपकलाल कभी ये याद ही नहीं करता कि उसका एक और बेटा था, वो किस हाल में होगा। फिर डुप्लीकेट जेठालाल बोलता है कि मुझे जेठालाल की चंपकलाल की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस उससे बदला लेना है। तो नट्टू काका बोलते हैं कि अगर तुमने सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचा तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा, वो सिर्फ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नौकर बनकर रह जाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे का भविष्य अच्छा बनाना है तो तुम्हें जेठालाल से उसकी संपत्ति में हिस्सा लेना होगा। अब इधर चंपकलाल सोचता है कि मैं मेरे जेठिया को कैसे पहचानूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा ये जेठिया है या डुप्लीकेट जेठालाल यानी कि जयदेव। तभी चंपकलाल को याद आता है कि जेठिया के कान के पीछे एक तिल है और जयदेव यानी कि डुप्लीकेट जेठालाल के कान के पीछे तिल नहीं है। फिर चंपकलाल जेठालाल के पास जाता है और उसे बिना बताए उसके कान के पीछे तिल देखने लगता है। तो चंपकलाल को तिल दिख जाता है। तो चंपकलाल खुश होता है कि यही मेरा जेठिया है। फिर चंपकलाल सोचता है कि अगर जेठिया यहाँ है तो जयदेव यानी कि डुप्लीकेट जेठालाल कहाँ है। फिर चंपकलाल रात को बाघा के पास कॉल करता है और बोलता है कि बाघा मुझे तुमसे अभी मिलना है। तो बाघा घबरा जाता है कि क्या हुआ होगा, बापूजी मुझसे इतनी रात को क्यों मिलना चाहते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना। फिर बाघा बोलता है कि बापूजी मैं आपके घर आ रहा हूँ। तो चंपकलाल बोलता है कि बाघा तू मेरे घर मत आ, तू सोसाइटी के बाहर आ जा, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर चंपकलाल बोलता है कि बाघा मैंने तुझे मिलने के लिए बुलाया है, ये बात तुम किसी को मत बताना। तो बाघा टेंशन में आ जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो बापूजी मुझे बिना किसी को बताए मिलने बुला रहे हैं। फिर बाघा गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर आ जाता है। तो चंपकलाल बोलता है कि बाघा मुझे तुम्हारे साथ जयदेव के बारे में बात करनी थी। तो बाघा बोलता है कि बापूजी ये जयदेव कौन है। तो चंपकलाल बोलता है कि बाघा मुझे सब पता है, तो जयदेव का बेटा है और जयदेव मेरा बेटा है, जयदेव और जेठिया जुड़वा भाई हैं। फिर चंपकलाल बाघा को सब कुछ सच सच बता देता है और बोलता है कि बाघा मैं 2 बच्चों को एक साथ संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन जयदेव को अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा। फिर चंपकलाल रोने लगता है। तो बाघा बोलता है कि बापूजी आप रोइए मत, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। तो चंपकलाल बोलता है कि बाघा तुम मुझे ये बता कि जयदेव को ये सब कैसे पता चला। तो बाघा बोलता है कि बापूजी आपने उन्हें जिस अनाथ आश्रम में छोड़ था वहां से नट्टू काका ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया, और जब नट्टू काका सेठ जी के पास काम करने के लिए आए तब उन्हें सेठ जी के और पापा के दोनों का चेहरा एक जैसा लगा, तो वो हैरान हो गए। और फिर नट्टू काका ने उस अनाथाश्रम में जाकर पता लगाया तो अनाथाश्रम वालों ने नट्टू काका को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें आपकी, सेठ जी की, पर जयदेव तीनों की फोटोज थी और उसमें सारे प्रूफ थे कि जयदेव आपका ही बेटा है। तो नट्टू काका ने उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसी को नहीं बताया, पर एक दिन जयदेव ने ये डॉक्यूमेंट्स देख लिए और उन्हें सब पता चल गया। तभी से जयदेव आपसे बदला लेना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए नफरत ही नफरत है। तो चंपकलाल बोलता है कि बाघा अभी जयदेव कहाँ है, मुझे उससे मिलना है अभी। तो बाघा बोलता है कि बापूजी मैं आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि पापा अभी काफी गुस्से में हैं और वो आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको उनकी वजह से परेशानी हो। तो चंपकलाल बोलता है कि मैंने उस टाइम जो गलती की थी मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, तो मुझे बता जयदेव कहाँ है। तो बाघा बोलता है कि बापूजी वो हमारी दुकान के पीछे एक पुराना गोडावन है, वहीं पर है। तो चंपकलाल बिना कुछ सोचे वहां चला जाता है, पर जब चंपकलाल वहां जाता है तो उन्हें पीछे से कोई मारता है और फिर वहां बांध कर रख लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसी रात जयदेव यानी कि डुप्लीकेट जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल के घर जाता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। तो जेठालाल सोचता है कि इतनी रात को कौन आया होगा। फिर जब जेठालाल दरवाजा खोलता है तो जयदेव को देखकर शौक हो जाता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं ना। तो जयदेव जेठालाल को सब कुछ बता देता है, पर उसे उस पर विश्वास नहीं होता। तो जेठालाल चंपकलाल के रूम में जाता है कि मैं बापूजी से अभी बात करता हूँ, पर चंपकलाल अपने रूम में नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि जयदेव जेठालाल के घर पर है तो वहां चंपकलाल को किसने किडनैप किया होगा, और जब जयदेव और जेठालाल का सच गोकुलधाम सोसाइटी वालों के सामने आएगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा।
ये सब हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है। इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। ये स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना ले।